देखिए दिविशा की मामी से स्त्री को कर जब मैं एक सामान भूल गई थी, बिजली गिरने वाली। काले काले गुड मॉर्निंग फैमिली, स्वागत करते हैं हम आपका अपने ब्लॉग में। तो आज वट सावित्री व्रत है। फ़िलहाल हमारा जब ये ब्लॉग जाएगा तो एक दिन बाद ही जा पाएगा, तो इसके लिए माफ़ी व्रत का देखिए प्रसाद बन रहा है, गेहूं के आटे से बनता है। ये देखिए लड्डू की तरह बनाकर इसको बिल्कुल रेड हो गया ना भाभी। हाँ, इसको देखिए निकाल लेते, ब्राउन ब्राउन हो जाता है। काफ़ी लोग रहते हैं ये व्रत। तो इस व्रत को जिस दिन आपको करना है उस दिन सुबह सवेरे उठ जाइए और आप स्नान कर लीजिए, आप 16 श्रृंगार कर लीजिए। 16 श्रृंगार अगर आप नहीं कर सकती हैं तो आप विशेष श्रृंगार होते हैं जो जिनका ज़्यादा महत्व होता है विशेष श्रृंगार में, वो श्रृंगार आप कर सकती हैं। जैसे चूड़ी है, बिंदी है, आलता है, ये सभी। और इसमें लाल या पीली साड़ी आप पहन सकती हैं। लाल या पीली साड़ी पहन करके आप इस पूजा का शुरुआत कर सकती हैं। तो इधर देखिए भोग की तैयारी हो रही है प्रसाद की। तो इधर दिविशा हैं, दिविशा के भाई साहब हैं, सब खेल रहे हैं। तो मैं और भाभी मिलकर फटाफट भोग बना रही हूँ, क्योंकि होता है ना दोस्तों, तीज त्यौहार के दिन ऐसा बच्चे भी उसी में काम पे काम बढ़ाते रहते हैं। तो इधर देखिए भाभी फटाफट लोइयाँ कर रही हैं और मैं इधर तल रही हूँ, जिससे कि जल्दी हो जाए। काम बढ़ जाता है तो फिर समझ में नहीं आता, और पूजा के लिए लेट भी हो रहा था। तो हम और ननद भाभी मिलकर देखिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं। प्रसाद तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। आप इस पूजा को घर पे भी कर सकते हैं और वट वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। लड्डू उन्होंने हलवाइयों ने काले काले पता नहीं कैसे हो गए। मैंने ये कहेंगे दीदी पता नहीं ये रखे हुए दे दिए काले काले। उन्होंने पता नहीं क्या डाल दिया, क्या किया, कुछ खराब या तो हो गया होगा। कलर नहीं डाला, पता नहीं क्या, वो काले काले से बन गए जैसे वो। तो उन लोगों से आप लोग बोले नहीं कि अरे अब बन गए। उसी दिन अचानक सारे प्रोग्राम हुए ना शादी के बाद। एक प्रकार का भोग बन गया था, तो दूसरी तरीके का भोग फिर देखिए भाभी ने आटा गूँथ लिया है। और इधर जो एक प्रकार का भोग था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, तलकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए अब दूसरा आगे का प्रोसेस हो रहा है। फटाफट भोग बनाते हैं दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ये दिविशा है, आ जाओ। ये देखिए इधर कुंज पढ़ाई करते हैं, 1 2 ABCD। हाय करो फैमिली से, कुंज बोलो हाय फैमिली, कैसे हो, कैसे। हाँ चलो अंदर चलो सब लोग, चलो अंदर चलो, अंदर 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 अंदर। जय भगवान जी की, हाथ जोड़ के चलो अंदर चलो, चलो सब लोग अंदर चलो जल्दी से। ओ बाय। क्या कमी याद रही मुझे, अभी याद नहीं आ रही। ये देखिए इधर भाभी ने सारा श्रृंगार का सामान, प्रसाद वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया है। चूड़ी है, मेहंदी है, सिंदूर है, बिंदी है, और ये देखिए जो लपेटते हैं ना, रोली है, और इधर प्रसाद है, लोटे में भरेंगी जय, और इधर है तैयार। इधर देखिए दोनों लोग काम बढ़ा रहे हैं। अभी मम्मा को रेडी तो हो जाने दो। गाइस भाभी अभी रेडी हो रही हैं, रेडी हो जाती है फिर हम लोग निकलते हैं, पूजा के लिए चलेंगे ना। कहाँ चलेंगे आपको रास्ता पता है? हाँ रास्ता पता है बाबू? अच्छा भाई। तो देखिए गाइस हमारी हीरोइन रेडी हो गई हैं। ओए 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 ओए, इसको भी लगाना है। मेरे पैर में आलता लगाने के बाद भाभी जी देखिए अब अपना पैर भर रही हैं। आज कहीं बिजली गिरने वाली है। हाँ मुस्कान देखिए। अभी देखिए आलता लग रहा है।
16 श्रृंगार में सबसे विशेष महत्व एक ये भी होता है, जो पैर को भरते हैं, महावर लगाते हैं। तो सभी सुहागन औरतें जितनी भी लेडीज़ें होती हैं, तीज त्यौहार पर या वैसे भी खासकर जब व्रत रहता है पति का, सुहाग का, तो रंग अवश्य लगाती हैं। तो लगाना भी चाहिए। तो देखिए 16 श्रृंगार अगर नहीं कर सकते हैं तो मेन श्रृंगार तो आप ज़रूर ही कर लें। तो मेन श्रृंगार में सबसे अहम श्रृंगार ये देखिए रंग लगाना आता है। तो भाभी जी वही कर रही हैं और बीच बीच में दिविशा भी देखिए पैर फैला रही है लगाने के लिए। तो थोड़ा बहुत ऐसे भाभी जी उसको भी लगा देती हैं पैर में। मेरी तो ऑलरेडी पहले लगा चुकी थी, बोली सबसे पहले ननद को मैं लगाऊंगी, उसके बाद खुद को लगाऊंगी। तो बीच बीच में देखिए मैं उनको परेशान कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, इसीलिए भाभी जी बार बार मुस्कुरा रही हैं। और हम लोग को काफ़ी लेट भी हो रहा था, तो जल्दी जल्दी हम लोग निकलते हैं पूजा के लिए। अच्छा, आपने नोटिस किया है जिस दिन आप सुहाग का व्रत रहिए उस दिन चेहरा अपने आप ही ग्लो करने लग जाता है कि नहीं। इधर देखिए रंग भर चुकी हैं भाभी हमारी। तो ये देखिए श्रृंगार होता है, तो ये चरण स्पर्श कर रही हैं और ये कन्या है, दिविशा का चरण स्पर्श कर रही हैं और अब मेरा चरण स्पर्श कर रही हैं। आशीर्वाद मेरा इनके साथ है। अखंड सौभाग्यवती भव हमारी प्यारी भाभी। देखिए हम लोग चल रहे हैं पूजा करने, नज़ारा कितना अच्छा। सुहाग का जो व्रत होता है ना, वो एक दिन पहले तो सबसे ज़रूरी काम होता है। वो क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, मेहंदी लगाना। तो एक दिन पहले आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लीजिए, रच लीजिए बढ़िया अच्छी सी लाल लाल खिली खिली मेहंदी हाथों में रंगत लाती है और सुहाग को अमर करती है। तो एक दिन पहले आप मेहंदी लगा लीजिए। फिर दूसरे दिन कहते हैं ना, सुबह भोर में उठकर आप स्नान कर लीजिए, शुद्धिकरण कर लीजिए घर का। स्नान करने के बाद आप वस्त्र धारण कर लीजिए। कहते हैं इस पूजा में लाल या पीले रंग की साड़ी आवश्यक होती है। गाइस भाभी जी पूजा में एक सामान भूल गई थी, चना जो है वो पूजा में लगता है, तो फिर मुझे वापस जाना पड़ रहा है चना लाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ, चना लेकर आती हूँ फटाफट। वो पूजा के पास बैठी हुई है। ए इधर आओ। सर्वप्रथम आप जहाँ पर पूजा करना चाह रही हैं वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष को पहले साफ़ सुथरा कर लें। गंगा जल से वट वृक्ष के नीचे छिड़काव कर लें और अपने सामग्री पर छिड़काव कर लें। खुद के ऊपर कुछ या फूल से या वट का जो पत्ता होता है ना, उससे आप छिड़काव कर लें गंगा जल से। शुद्धिकरण हो जाएगा। तो शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। शुद्धिकरण करने के बाद आप गौरी गणेश को विराजित कर लीजिए। आप खुद से बना सकती हैं, हल्दी से बनाया जा सकता है या कुमकुम से बनाया जा सकता है। हर एक पूजा में सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना देखिए अहम माना जाता है। तो गणेश जी का निर्माण करने के बाद, गौरी जी का निर्माण करने के बाद आप उनको एक आसन दे दीजिए, उनको विराजित कर दीजिए। विराजित करने के लिए आप वट वृक्ष का जो पत्ता होता है या कोई पटरा होता है या कोई आसन भी हो सकता है, तो आप उस पर उनको विराजित करके स्नान करा सकते हैं। वस्त्र रूपी अगर उनको हो सके तो वस्त्र, अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावे को थोड़ा थोड़ा तोड़ करके ना उन पे आप चढ़ा सकते हैं, वो वस्त्र स्वरूप माना जाएगा। और कहते हैं ना, वट वृक्ष जो होता है उसी के नीचे माता सावित्री ने अपने सुहाग को पुनः जीवित किया था, सत्यवान जी को पुनः प्राप्त किया था। इसीलिए सुहागन औरतें इस वट वृक्ष के नीचे पूजा पाठ करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य होने का कामना करती हैं। भगवान को आसन देने के बाद आप जो है एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले पूजा में दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है, धूप दीपक। आप देसी घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद आप जो भोग लाए हैं ना, प्रसाद घर से बना के लाएं। वट वृक्ष पर आप फल, आप अपनी इच्छा के अनुसार 5 फल या 1 फल, जो भी फल हो आपके पास यथाशक्ति, आप पत्ते पर आप भोग को, फल को, सब कुछ को चढ़ाने के बाद आप रोली से सब पर टीका कर दीजिए।
वट वृक्ष पर भी टीका करने के बाद आप अपनी मांग में सिंदूर से 5 बार अपनी मांग भर लीजिए। बहुत जगह 5 सुहागिन एक दूसरे के मांग में सिंदूर भरती हैं। जैसा आपके यहाँ रिवाज हो आप वैसा कीजिए। उसके बाद जो भीगे चने होते हैं सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं भीगे चने। आप एक फेरा करने के बाद एक चना समर्पित करिए, फिर दूसरा फेरा करने के बाद दूसरा चना, ऐसे एक जैसे आपकी मान्यता हो 5, 11, 21 फेरा करने के बाद आप एक एक चने को समर्पित करते रहे। फिर जो चना बचता है ना उसको पानी के साथ घूंटते हैं। वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, तीनों देवों का वास होता है। तो इसमें यथाशक्ति आप अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। तो वस्त्र ज़रूर समर्पित करिए आप वट वृक्ष में। और इसमें जनेऊ ज़रूर चढ़ता है, आप जनेऊ भी अवश्य चढ़ाएं वट वृक्ष। ये देखिए मैंने बताया था ना, तो चना भाभी जी अपना घूट रही हैं। तो वट वृक्ष में जनेऊ चढ़ाने के बाद जो फेरे लेते हैं ना, तो आप कभी भी जैसे कच्चे सूत से फेरे ले रहे हैं, सफ़ेद हो तो उसमें आप हल्दी लगा लीजिए। रोली और कलावे का टीका करने के बाद कलावा जो होता है ना, अगर आप उससे फेरा ले रहे हैं या किसी भी चीज़ से जिससे आप फेरा ले रहे हैं 5, 11, 21, तो कभी भी गांठ को बांधना नहीं चाहिए, धागे को बांधना नहीं चाहिए। पेड़ में आप कहीं पर भी उसको अटका सकते हैं। पेड़ में अटकाने के बाद ही आप फेरा लीजिए। और इधर देखिए मैं भी पूजा कर रही थी, व्रत नहीं थी तो क्या हुआ, सुहागन हूँ तो सुहागन की पूजा मैंने भी कर ली, क्योंकि नहा कर मैं गई थी, मैं भी कुछ खाई नहीं थी। और इधर भाभी जी देखिए मुझे श्रृंगार का सामान दे रही हैं। आप श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। और मैंने इनको देखिए आशीर्वाद भी दिया है। कई लोग पूजा कर रही हैं। इधर देखिए जैसे अपने अपने यहाँ रिवाज होता है, इनके यहाँ ऐसे आम होता है ना, आम के ऊपर जल चढ़ाने के बाद फेरा लेते हैं। तो पूजा की विधि तो यही होती है, बाकी अपने अपने यहाँ का अलग अलग रिवाज होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। और हाँ दोस्तों, जो पंखा होता है ना, वैसे तो 2 पंखे आवश्यक होते हैं, एक दान करने के लिए, एक हवा करने के लिए। तो आपकी पूजा जब समाप्त हो जाए तो आप पंखे से वट वृक्ष को बिल्कुल अच्छे से हवा कीजिए। और उसके बाद घर ले जाकर आप जो ये प्रसाद है ना, अपने पति को ज़रूर खिलाइए और उनको बहुत ढेर सारी तरक्की दे, आगे बढ़ाए, इनका सुहाग हमेशा अमर रहे। उसी पंखे से पति को हवा करिए और उनका भी तिलक कीजिए, आरती कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए। लोग कितनी सुंदर लग रही, कितनी प्यारी लग रही हैं आज, बिल्कुल ब्यूटीफुल लेडीज, सारी स्वर्ग से धरती पर उतर कर आई। भाभी लोग आप क्या बोलना चाहती हैं इस व्रत के बारे में? आप लोग कुछ 1-2 लाइन बोल सकती हैं तो बोल दीजिए। ये व्रत हस्बैंड के लिए थोड़ा होता तेज है। बोलिए। ये व्रत हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए होता है, इसलिए हम लोग हर साल इस व्रत को पूरे नियम के साथ रखते हैं। तो आपने सुना सभी लोग, हाँ, और आप आप भी बोलिए, बोल दीजिए आप बोलिए ना, सब लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए। ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ये व्रत हर स्त्री को करना चाहिए। तो आप सभी ने सुना, ये पति का व्रत होता है और सभी के पति को भगवान हमेशा आशीर्वाद दे, सभी को निरोग रखे, स्वस्थ रखे। और ये देखिए हमारी भाभी लोग हैं। तब तक ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और सब लोग, ये देखिए हमारी सबसे प्यारी भाभी, और ये देखिए हमारी क्यूट सी भाभी, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और ये देखिए हमारी पतली दुबली भाभी, दुआ करिए जल्दी से खूब मोटी हो जाए। चलिए बाय करिए सभी लोग, बाय, मिलते हैं फिर। तो देखिए दिविशा की मामी से आपको हम मिलाते हैं, धीरे धीरे दिल थाम के बैठ जाइए गाइज। ये रही देखिए दिविशा की मामी जी, देखिए कितनी प्यारी मुस्कान है। चाय उबल रही है, उबाल खा रही है, दिविशा बना रही है चाय, देख सकते हैं आप। दिविशा ने बनाया है चाय, कितना प्यारा लग रहा है गाइस, है कि नहीं, है ना। वो देखिए गैस भी क्या कर रही है भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई साहब, ओ देख रहे हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। देखिए फूक रही है, बह रहा है तो, अरे वाह। तो फटाफट हम चाय नाश्ता कर लेते, क्योंकि सुबह बिना नाश्ता पानी बिना चाय पिए गए थे। उनका व्रत नहीं रहना तो क्या हुआ, पूजा तो कर ही लूँगी थोड़ा भगवान के आगे। नहीं देखिए देखिए दोस्तों, देखिए देखिए देखिए, ओह नो 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 नो,
हाँ अच्छा, इधर श्री इधर फैमिली से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में देखिए, कर खड़े होके करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। ये देखिए इधर देख लो, देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं और दिविशा आ गए हैं पूजा करके, और इधर देखिए दिविशा बना रही है चाय। क्या बना रहे हो? कोई बात नहीं, गिर गया। क्या बना रहे हो? है हाँ, डाल दो बस। थैंक यू। बस। तो इधर देखिए दिविशा चाय बना रही है दोस्तों, और इधर देखिए शुगर भी खाया जा रहा है। ये देखिए। तो फैमिली कौन कौन वट सावित्री व्रत की पूजा करते हैं? हमारे यहाँ कोई नहीं रहता है, तो मैं भी नहीं रहती हूँ। मैंने कहीं देखा था बस पूजा में, तो भाभी के साथ मैं गई थी। भगवान सभी का सुहाग हमेशा अमर रखे, बस यही कामना करती हूँ। इसी कामना के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।